हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो, आज हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब तक हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके अंदर हमने स्टडी किया था एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हमने ली थी, वहां पर बायोट लॉ की। उसी सीरीज के अंदर हम बात करेंगे एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। ओके, आज का हम शुरू करते हैं। अभी हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कॉइल ले ली जिसकी रेडियस हमने आर ले ली, ठीक है, और इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, ये पार्ट मैंने कंसीडर कर लिया ए बी, जिसकी लेंथ मैंने डीएल ले ली। क्या ले ली? डीएल लेंथ ले ली, ठीक है। अब इस डीएल लेंथ के रिस्पेक्ट में यहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ओके, डीएल एंगल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ की बात करें, क्या कहता है? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। या वेक्टर फॉर्म के अंदर लेना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर इस लूप के लिए लें तो थीटा जो हमारा है वो 90 डिग्री लाई कर रहा है, तो यहाँ पर डी बी की वैल्यू क्या लाई कर जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब हम बात करें तो ये डीएल अगर हम बात लेके चलें, इसके अंदर से पार्ट कर रहा है, तो ये जो कंप्लीट कंडक्टर बनेगा, कंप्लीट कंडक्टर, ये इन डीएल से यूनिट पार्ट लिया था हमने, इतनी यहाँ भी डीएल, यहाँ भी डीएल, यहाँ भी डीएल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहां कहीं भी है बहुत सारे डीएल से मिलके बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हैं, हमने डीएल ले ली, ठीक है। तो इस डीएल को इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है वो ड्यू टू वायर लाई करता है, और ड्यू टू वायर हमने वायर यहां पे ये वायर ली थी, ए बी पार्ट लिया था, ठीक है ना, ए बी पार्ट लिया था। अब टोटल वायर लेके चलेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए लाई करता है, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी का इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर स्क्वायर। यहां से हम बात करें तो ये तो बी आ गया, इसका इंटीग्रेशन लेके चलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट आपने लिया था 10 की पावर -7, आई करंट भी कांस्टेंट, इसकी रेडियस तो बार बार बदलनी नहीं है, वेरिएबल क्या है? डीएल है। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। अब डीएल की टोटल वैल्यू, अरे कितनी आई थी? 2 पाई आर ही तो आई थी, डी एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। वैल्यू आ गई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ गई? बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई बाई आर। आप इसको काटना चाहो 2 दूनी 4, काटना चाहो रख सकते हो। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ओनली आर था, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तो जैसे 2 आर आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है ना। अगर रखना चाहो तो एक चीज का ध्यान रख लेना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, यही तो आई थी ना वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इंटू 2 पाई यहाँ पे क्या लाई कर रहा है? एंगल लाई कर रहा है, टोटल एंगल, ठीक है ना, ठीक है ना। एंगल सब्सटेंडेड बाय द कंडक्टर के द्वारा तो टोटल एंगल सब्सटेंडेड हो। अगर मान लिया मैं ये कह दूं, यहां कह दूं सेमी सर्कल लगेगी, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कह दे, ठीक है। सेमी सर्कल कह दे कि क्या वैल्यू आ जाएगी? सेमी सर्कल के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल लाई करेगा ये कितना होगा? 2 पाई के बजाय पाई होगा ना, अरे कितना होगा? पाई। तो बी की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई।
आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया मैं ये कह दूं कि इसका चौथा हिस्सा हो, ये हो, तो कितना लाई करेगा, पाई बाई टू होगा। तो वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई बाई टू, ठीक है। लेकिन अगर कोई और पार्ट हो, मतलब कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, जैसे मान लिया ये दे, ठीक है ना, तो यहां एंगल थीटा ले लो सीधा, क्या ले लो, थीटा। तो इसका जर्नल केस में अगर रिप्रेजेंट करूं, तो जर्नल केस जो लाई करेगा, वो जर्नल केस हम लिख के चले, तो वो मैं ये लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, यही तो लाई करेगा। क्लियर है, ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि सेंटर के ऊपर, ठीक है ना। इसके साथ जैसे मान लिया सर्कुलर कॉइल में सर्कल के साथ अगर इतना हिस्सा देता है तो ये थीटा लाई करेगा, इतना हिस्सा देता है तो ये थीटा लाई करेगा, इतना देता है तो ये थीटा, इतना देता है तो ये थीटा, और अगर इतना देता है तो ये थीटा, और अगर कंप्लीट देता है तो पूरा 2 पाई। जितना एंगल देगा, जितना एंगल आपसे देगा उतना ही लाई करेगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। यहाँ पर थीटा, ये थीटा, ये थीटा 1/4 में कंप्लीट सेमी सर्कल के अंदर, कंप्लीट सर्कल के अंदर एंगल के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अगला टॉपिक हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of circular coil. On the axis of circular coil. ओके, अब तक हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ को यूज करते आ रहे हैं और उसी के बेस पर हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हमने निकाला था, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अगला हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, और उससे कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है और उस पॉइंट पी के ऊपर उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ऑन द एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कुलर कॉइल ले ली, ये सर्कुलर कॉइल ले ली मैंने, जिसकी रेडियस मैंने ए ले ली, क्या ले ली, ए रेडियस ले ली, ठीक है। और इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके। अब बात करें, ये पॉइंट पी ले लिया जो कि एक्स डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, एक्स डिस्टेंस पर, क्लियर है, ओके। आगे बात समझ में। अब इसके ऊपर इस कॉइल की वजह से हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने एक बात पढ़ी थी बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अनुसार, और वो पढ़ी थी क्या, हमने पढ़ा था कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ सिर्फ कंडक्टर के लिए है, तो इसका एक पार्ट मानेंगे भाई, ठीक है। हमने एक पार्ट मान लिया यहां से यहां तक, एक ए बी पार्ट मान लिया, ए बी पार्ट मान लिया जिसका सेंटर सी है, ठीक है। इसकी लेंथ हमने ले ली डी एल, क्या ले ली, डी एल, ठीक है। और इस लेंथ की वजह से ये एंगल थीटा जो हमने बनाया था वो थीटा होगा, ठीक है ना। ये एंगल क्या होगा, थीटा, सर्कल के अंदर, क्लियर है। आगे बात समझ में। चलो, ये एंगल हमने ले लिया फाई हो गया हमारा, ये एंगल क्या हो गया, फाई। मैं आपको एक्सपेरिमेंटली इस चीज का थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने आपसे कहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हम करेंगे, ये आपकी रिंग ले ली हमने, क्या ले ली, रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अब तक हमने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू निकाली थी इसके सेंटर पर, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग थी हमारी, ठीक है ना, ओके सॉरी, ये सर्कुलर रिंग थी और इस सर्कुलर रिंग की वजह से
हमने इसके सेंटर पर वैल्यू निकाली थी, ठीक है। लेकिन अभी केस उल्टा है, ठीक है। ये रिंग आपकी जो आपको दिख रही है, ये वाली जो रिंग दिख रही है आपको, ये जो रिंग दिख रही है आपको, इस रिंग को हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और इसी के एक्सिस के अंदर, इसका एक्सिस ये होगा, ये एक्सिस होगा इसका, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस ये एक्सिस होगा। इस एक्सिस के ऊपर ऐसे कोई पॉइंट है P, ये इस रिंग के कारण और इस रिंग की वजह से क्या है, ये रिंग है, इसकी वजह से एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है यहाँ पर, और इस पॉइंट P के ऊपर इस रिंग के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट जो हमने दिया था वो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस रिंग को ऐसे हमने रखा है, ऐसे नहीं है ये ऐसे है। अब तक हमने ओरिजिन के ऊपर निकाला था, इसके ओरिजिन के ऊपर, अब हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ओरिजिन से दूर की बात करें तो ओरिजिन से दूर हम जा रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो आप सब जानते हो कि सबसे पहले हमने इसके अंदर से I करंट ले लिया, यहाँ पर हमने AB कंडक्टर ले लिया, और इस AB कंडक्टर के कारण इस पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस हमने ले ली R, ठीक है। और यहाँ पर हमारा DB मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, ओके। अब DB की बात करें तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमने AB के कारण, ठीक है ना, इस AB एलिमेंट के कारण जिसकी लेंथ हमने क्या ली थी, DL, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमारा क्या आया था, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ओके। आगे बात समझ में क्लियर है। अभी हमें इसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट लिया ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हम माने, ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ, ये जो एंगल होगा इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल जो हमने आर के साथ लिया है, थीटा, ठीक है ना। तो इफ आर इज वेरी लार्जर, आर जो हो बहुत ज्यादा लार्जर हो, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 के आसपास लाई करेगा। तो डीबी की वैल्यू क्या लाई कर जाएगी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन में आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन क्या ले लो, 2। अब ध्यान से देखो कि भाई यहाँ ए भी आपने एलिमेंट लिया, तो एलिमेंट यहाँ सी आपका, ये एलिमेंट इधर भी लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, और उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा इधर, क्योंकि करंट तो पूरी कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर ये जो डीबी है, ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा इधर लाई करेगा, ये लाई करेगा डीबी कोस फाई, ये फाई एंगल बनेगा, इधर भी फाई और ये भी फाई, ठीक है ना। ये फाई एंगल बनेगा डीबी कोस फाई, और ये बनेगा डीबी साइन फाई, क्या बनेगा, डीबी साइन फाई बन जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। इसी प्रकार से इधर इस कंडक्टर के कारण, इस पार्ट के कारण इधर होगा डीबी कोस फाई, ये डीबी लाई कर जाएगा, ठीक है ना, फाई, ये डीबी लाई करेगा, इसको आप डीबी डैश ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डीबी डैश ले सकते हो। तो इधर भी क्या रहेगा, डीबी डैश साइन फाई लाई करेगा। क्लियर है, दो कंपोनेंट। अब फ्रॉम डायग्राम we get dB is equal to dB डैश, इस पार्ट के कारण दोनों, ठीक है ना, क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो dB डैश की वैल्यू क्या लाई कर जाएगी, वही वैल्यू हमारी क्या थी, वही सेम dB डैश दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर की बजाय आप यहाँ आर की बजाय ये ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डीबी डैश की वैल्यू लाई करेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर जो हमारा आया है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल,
ठीक है ना। ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल जो हमने ली थी, यहाँ एंगल फाई है, ये एक्स है, ये ए है, ये आर है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा वो डी बी साइन फाई आएगा भाई, क्योंकि रिजोल्विंग कंपोनेंट के अंदर डी बी कोस फाई जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। डी बी कोस फाई इज इक्वल टू डी बी डैश कोस फाई, दिस आर लाइज in opposite direction and having same magnitude, so cancel to each other। ठीक है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देन b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई, डी बी साइन है फाई वाई करेगा। अब यहां पर db की वैल्यू रख दो, db की वैल्यू क्या आई थी, ये थी b दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई होता है साइन थीटा, हम बात करें तो साइन थीटा हमारा होता है, साइन थीटा जो हमारा होता है वो लाई क्या करता है, साइन फाई हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी ए अपॉन आएगा भाई, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, सॉरी पावर की बजाय क्या ले लो, रूट ले लो, इसका क्या ले लो, रूट। वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई म्यू नोट अपॉन, इंटीग्रेशन और करना है इसका, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी एल। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो 2 पाई ए आएगा, सर्कल टोटल 2 पाई ए, डी एल का तो 2 पाई ए आएगा। तो वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए। वैल्यू आ गई b दैट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। ठीक है, इसको आप रिजोल्व करना चाहो रिजोल्व कर सकते हो, और वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिजोल्व होगा। तो कंडीशन स्पेशल केस करेंगे हम, इसके स्पेशल केस कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे स्पेशल केस ले रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट, 3 केस लाई करेंगे यहाँ आपके, 3 केस कौन कौन से होंगे। नंबर फर्स्ट की बात करें, देखो केस नंबर फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन a, x जो है ये जो दूरी है ये a से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो a से ज़्यादा दूर हो तो a नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी b दैट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 3/2, ये तो नेगलेक्ट हो गया नीचे से, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन में एक्स क्यूब, 2x क्यूब, सॉरी 2 आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है, जब x की वैल्यू a से बड़ी हो। अब सेकंड केस नंबर सेकंड, इफ x इज स्मॉलर देन a, x की वैल्यू a से छोटी हो। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x को नेगलेक्ट कर देंगे, वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन एक्स, नेगलेक्ट हो जाएगा, एक का स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन में ए क्यूब, स्क्वेयर से कैंसिल, 2 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यही तो आई थी सेंटर पर, जब ये x नेगलेक्ट है तो पॉइंट सेंटर पर लाई कर रहे हैं, सेंटर पर यही तो आई थी हमारी, एट द सेंटर, यही तो वैल्यू थी। चलो नेक्स्ट, x इज इक्वल टू a हो, जब x की वैल्यू क्या हो, a के बराबर हो। ठीक है, केस नंबर 3, केस थर्ड। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू a के बराबर 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, वैल्यू v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से हम बात करें तो 2a स्क्वेयर हम लेके चल देंगे, तो इसके अंदर हम लेके चलें तो यहाँ से हम करना चाहें तो वैल्यू हमारी आ जाएगी सीधी सीधी सी, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको रख लो, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो 2 की पावर 3/2 ये और 1 ये, सीधी आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 की पावर 5/2, अरे 1 प्लस 3/2 कितना आ गया, 2 प्लस 3 5/2 आ गया, सीधी 5/2 आ जाएगी, और ये आ जाएगा ए स्क्वेयर इसके इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या बचेगी, ए क्यूब, क्यूब से ये कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 की पावर 5/2 a आ जाएगा ये, जब x की वैल्यू a के बराबर होगी। ठीक है, ओके, ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे हैं वो हम स्टडी करेंगे सर्कुलर कॉइल से रिलेटेड। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट हम बात करें तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एट सेंटर निकाला था, और b की वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, यही आई थी हमारी। ठीक है, अगर मैं कहूँ
कि जो कॉइल हमने ली है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ कॉइल, मतलब जो कॉइल हमने ली है उसकी टर्न्स कितनी है, n नंबर ऑफ। ठीक है, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई आर इंटू 2 पाई n आएगा, 2 पाई n, जो कि हमने अगर बात करें तो सीधा सीधा से रख सकता हूँ b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई एन अपॉन या n इंटू आई अपॉन में r इंटू 2 पाई, जो कि एंगल सस्पेंडेड था एट द सेंटर। 2 पाई यहां पर एंगल सस्पेंडेड एट सेंटर, सेंटर पे था। ठीक है, तो मैं अगर पूरा गिवन आर्क ले लूं, ऐसे ही हमने आर्क ले ली, थीटा एंगल ले लिया, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई एन आई अपॉन आर इंटू थीटा। यही तो वैल्यू लाई करेगी हमारी, यही वैल्यू लाई करेगी। क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर सेकंड केस हम बात करते हैं इसी के अंदर कि अगर आपके पास ये तो फर्स्ट था, अगर आपके पास दो कॉइल है, दो कॉइल, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर लाई कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात करें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। नेट रिजल्टेंट एक की तरफ से इसका था B1 और इसका था B2, तो इसका B नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो B की वैल्यू आई थी, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I बाई आर। ठीक है, 2 पाई I बाई आर इंटू एन। ठीक है, यहां से हम B1 की वैल्यू डायरेक्ट म्यू नोट I अपॉन में 2 R एन आई अपॉन में 2 R कर सकते हैं। क्लियर है? यहां से हम बात करें तो B1 ये आ गया, तो B1 की वैल्यू हम लेना चाहें म्यू नोट I N1 I1 2 R1 आ जाएगा, और B2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट, ये आ जाएगा N2 I2 अपॉन में 2 R2 इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन में 2R। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो B हमारा आ जाएगा अंडर रूट है B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर टू B1 B2 कोस 90 लाई करेगा, तो वैल्यू आ गई B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देखो अगर अलग अलग केस होंगे तब तो दोनों ऐड होंगे, ठीक है ना, अलग अलग केस में, लेकिन दोनों सेम हमने रख लिए हैं, ये वैल्यू आई है सेम, तो डायरेक्ट वैल्यू हम रख देंगे B इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू नोट एन आई अपॉन में 2R। डायरेक्ट ये भी आ सकता है म्यू नोट एन आई अपॉन में रूट 2R। दिस विल बी द आंसर कि दो कॉन्सेंट्रिक को एक कॉन्सेंटर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम रेडियस है। ठीक है, 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री लाई कर रहा है, थीटा 90 है। अगर ये थीटा थीटा हो, ठीक है, तो B इज इक्वल टू वही B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B की वैल्यू आ जाएगी B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर टू B1 B2 कोस थीटा। थीटा लाई कर जाएगा जितने डिग्री का एंगल होगा वो, ठीक है ना। ओके, यहां से हम B1 निकालेंगे B2 निकालेंगे, B1 B2 निकाल के अगर दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर भी अगर दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो सीधा B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर टू B1 B1 स्क्वायर, थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा से क्या आ जाएगा B1 स्क्वायर, ये भी B1 स्क्वायर
ये 2b1² कोस थीटा। तो यहाँ से b1² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1+1+2 कोस थीटा, अंडर रूट ये आ जाएगा 2+2 कोस थीटा अंडर रूट, √2 बाहर निकाल लेंगे, √2 बाहर आ गया, अंदर बचा क्या 1+ कोस थीटा। ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू आ सकती है। क्लियर है? चलो एक बार ये समझ में आ गया। अब कोस थीटा वाला लेके चलते हैं। कोस थीटा वाला कि अगर ये एंगल 90 नहीं था, अगर ये एंगल 90 नहीं था, थीटा था, ठीक है, तो सबसे पहले तो b की वैल्यू ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल हमने निकाली थी μ0I अपॉन में 2r। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो μ0NI अपॉन में 2r। ठीक है, तो b1 क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा μ0N1I1 अपॉन में 2r, और b2 आ जाएगा μ0N2I2 अपॉन 2r2। अब यहां पर हम कहें इफ N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, देन B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू μ0NI अपॉन 2r। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर इस प्रकार से थीटा डिग्री के बीच में लाई करते हैं तो उनका रिजल्टेंट ये लाई करता है। और आपने पढ़ा था r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ b इज इक्वल टू b1² प्लस b2² प्लस 2b1 b2 कोस थीटा। अब मैंने कहा कि b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू, ये हमने दोनों बराबर ले लिए। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी b दैट इज इक्वल टू √, ये भी b1 ये भी b1 ये भी, तो b1² प्लस 2b1² कोस थीटा। तो वैल्यू आ जाएगी b1² का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो b1 √1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b1 √2 प्लस 2 कोस थीटा, यानी कि ये वैल्यू आपकी लाई कर जाएगी। इसकी वैल्यू ये थी, डायरेक्ट रख दो आप। क्लियर है? थीटा डिग्री पर लाई कर रहा है तो सेम करंट के अंदर। ठीक है, अगर हम बात कहें कि हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल हैं और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, जैसे आपसे ये कहे ये सर्कुलर कॉइल ले ली और एक ये ले ली, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सर्कुलर कॉइल ले ली और एक ये ले ली। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होगा कि अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है, अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, r1 और r2, तो b1 इसका होगा और b2 इसका होगा, b1 इसका होगा और b2 इसका होगा। तो जो अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन हो, कॉन्सेंट्रिक क्या हो, कॉन्सेंट्रिक हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हो तो क्या होगा, b इज इक्वल टू b1 प्लस b2। अगर अपोजिट हो तो b इज इक्वल टू b1 माइनस b2। अब b1 क्या आएगा, μ0I1 N1 अपॉन में 2R1। ठीक है, और b2 क्या आएगा, μ0I2 N2 अपॉन में 2R2। जोड़ोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, μ0 वैल्यू यहाँ से आगे डायरेक्ट 2 बाहर आ गया, अंदर बचा I1 N1 अपॉन में R1 माइनस I2 N2 अपॉन में R2। अगर यहाँ रेडियस डिफरेंट होंगी, सेम नहीं हो सकती, रेडियस डिफरेंट होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होंगी। नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर सेम हो
तो आई अगर करंट है सेम है तो आई करंट सेम के केस में आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन टू N1 अपॉन R1 प्लस N2 अपॉन R2। अगर अपोजिट है तो N1 माइनस R1 इज N1 अपॉन R1 माइनस है N2 अपॉन है R2। सेम डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रिक और अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करें तो हमने एक सर्कुलर कॉइल हमने ले ली, ठीक है, आर इसकी रेडियस हमने ले ली, तो इसकी वजह से हमने या फ्रीक्वेंसी एंड चार्ज इन टर्म्स में पूछ ले, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम बात करें तो b की वैल्यू हमने निकाली म्यू नोट आई अपॉन में 2r, यही थी। अब बात करें तो I इज इक्वल टू हमने पढ़ा Q अपॉन टी, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन अपॉन में टी। अब हमने पढ़ा था 1 अपॉन टी इज इक्वल टू न्यू, तो I इज इक्वल टू ए इंटू न्यू हो सकता है। तो डायरेक्ट रख दो B इज इक्वल टू म्यू नोट ई न्यू अपॉन में 2r इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, चार्ज तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और म्यू भी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फील्ड जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें वेलोसिटी का कंपोनेंट लेके चले, किसका कंपोनेंट लेके चले, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा होगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने ये सर्कुलर कॉइल ले ली, इसके अंदर हमने आर रेडियस ले ली, टोटल पाथ क्या होगा 2 पाई आर, टाइम ले लिया इसने टी, ठीक है। तो हम बात करें तो हम लेके चलें तो b की वैल्यू हमारी आ गई म्यू नोट आई अपॉन में 2r। अब I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, ठीक है ना, Q की बजाय E अपॉन टी, इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। अब यहाँ टाइम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम होता है टोटल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम हमारा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसने किया 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे रख दो। तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन में, ये टी की जगह आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन में वी ऊपर आ गई, तो आई इज इक्वल टू ई वी अपॉन में 2 पाई आर रख दो आई की जगह। आई की जगह रखोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 2r इंटू आई की जगह क्या रखोगे भाई, आई की जगह रखेंगे ई वी अपॉन में 2 पाई आर। डायरेक्ट हम लेना चाहें b इज इक्वल टू म्यू नोट ई वी अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, आगे बात समझ में। दिस इज द हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर है, तो ये था हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी, ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।